हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार टीवी। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में यूक्रेन का पक्ष लेते हुए रूस के खिलाफ वोटिंग की है। दरअसल बात यह है कि रूस और यूक्रेन में काफ़ी दिनों से जंग जारी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है। कुछ देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ रूस का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच में भारत ने इससे पहले कभी भी किसी देश के पक्ष में आकर वोटिंग नहीं की थी, बल्कि भारत हमेशा यही कह रहा था कि इस तरह के विवाद को आप बातचीत करके हटा लीजिए, यानी कि वो हमेशा से युद्ध को गलत ही बता रहा था। इसी दौरान यूएन के 15 सांसदीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित भी किया। दोस्तों, इस बात में सबसे खास बात यह है कि जब से यूक्रेन और रूस की लड़ाई शुरू हुई है, तब से भारत ने पहली बार किसी देश के पक्ष में आकर वोटिंग की है। इसी बीच 13 देशों ने मिलकर यूक्रेन के समर्थन में वोटिंग की है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन इस बार भी चीन की तरफ से किसी भी तरह की वोटिंग नहीं हुई है। इसी बीच रूसी राजदूत नेबेंजिया ने कहा कि रूस किसी भी तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति का बैठक में भागीदारी होने का विरोध नहीं करता है। रूस का बस इतना कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की भागीदारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए थी। अगर रूस और यूक्रेन के शुरुआती दौर की लड़ाई को देखा जाए तो शुरुआत में भारत किसी भी एक देश के पक्ष में बोलने से बच रहा था, और अब भारत ने रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन के समर्थन में वोटिंग की है। तो इसके पीछे सभी का यही सवाल बनता है कि क्या अमेरिका जैसे दक्षिणी एरिया वाले जितने भी देश हैं, उनकी नाराज़गी की वजह से भारत ने ये कदम उठाया है और रूस के खिलाफ जाकर वोटिंग की है। My understanding is we have not voted against anybody. It was a proposal to allow him to vote, to speak virtually, and we supported it. I think this was the third occasion that he spoke virtually. There were 2 occasions in the past when he spoke virtually, and we supported that. So there's no question of us voting against Russia. इन सब के बीच ही भारत ने रूस से कच्चे तेल के उत्पाद की खरीदी भी चालू कर दी थी, जिसकी वजह से अमेरिका और यूक्रेन जैसे दोनों देश नाराज हो गए थे भारत से। और इसी बीच भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग करके सभी देशों को चौंका दिया है। अब बस देखना ये है कि रूस के खिलाफ वोट करने के बावजूद जो देश भारत को अपने सबसे अच्छे मित्रों में से एक मानता है, वो अब इस प्रतिक्रिया पर क्या उल्टा वार करने वाला है भारत के खिलाफ। अगर हम बात करें रूस के द्वारा जो कच्चे तेल के उत्पाद भारत को दिए जा रहे थे और भारत उसे बहुत ही भारी मात्रा में खरीद भी रहा था, उसके अलावा चीन भी है जो कच्चे तेल खरीद रहा था रूस से, लेकिन चीन ने इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में रूस के खिलाफ या यूक्रेन के खिलाफ किसी के भी खिलाफ कोई वोटिंग नहीं की है। उसने अपने वोट इस बार भी बचाए हैं। लेकिन भारत द्वारा रूस के खिलाफ वोट करने के बाद यही सवाल उठता है कि क्या अब भारत रूस से किसी भी तरह के उत्पाद नहीं खरीदेगा या फिर उससे दोस्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका और यूक्रेन जैसे देशों की नाराज़गी को देखते हुए भारत ने क्या इस तरह का कदम उठाया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है इस वक्त। अभी कुछ दिन पहले ये खबर आ रही थी कि जब भारत रूस से कच्चे तेल के उत्पाद खरीद रहा था, तो यूक्रेन के राजदूत का ये कहना रहा कि भारत जिन दामों में रूस से तेल खरीद रहा है, उन सस्ते दामों में जितने भी छूट मिल रहे हैं, उसमें यूक्रेनियों का खून मिला हुआ है। तो क्या यही कारण है जिसकी वजह से भारत ने ये कदम उठाया है और रूस के खिलाफ जाकर वोटिंग की है, क्योंकि हर देशों से उसकी नाराज़गी बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। भारत के इस प्रतिक्रिया पर रूस ने क्या कदम उठाया है या क्या उठाने वाला है कदम, इसके बारे में भी आपको जल्द ही बताएंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।